सबसे पहले अपने महागुरु ईश्वर के चरणों में मैं अपना प्रणाम रखता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आप तमाम भाई माँ बहन के चरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रणाम लाभ की इस पवित्र धरती को है, यहाँ के भाई बहन को है, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को अपने गुरु का सानिध्य लाभ लेने के लिए सुअवसर प्रदान किया। खगड़िया जिले में या बिहार के कोने कोने में शिव गुरु का गुंज हमारे आपके कानों तक जाती ही होगी। आज एक गांव भी ऐसा नहीं है जहां शिव चर्चा नहीं चलता। एक बात पहले कहते हैं खगड़िया भाई बहन के बने जहाँ के दूर दराज के खगड़िया शिव शिष्यता कोई स्थान या पात्र से बंधा हुआ नहीं है, सभी भाई बहन हैं। एक बात जान लीजिए, हमारे आपके गुरु महादेव हैं स्वयं। हम आप जितने भी भाई बहन हैं सभी शिव के शिष्य हैं। हम लोग गुरु भाई बहन हैं, गुरु हमारे आपके महादेव हैं। ऐसा मत समझिएगा कि मंच पर बैठे लोग कोई बड़ा है, ऐसा नहीं। शिव शिष्यता में वरिष्ठ कनिष्ठ कुछ नहीं है। गुरु हमारे आपके महादेव है और हम आप सभी अपना भाई बहन, अपनों बीच अपने गुरु की बात करने आए हैं। बैठ जाइएगा ना। दूसरी बात, भीड़ जब है, भीड़ बढ़ा है तो भीड़ में कुछ पेशेवर पीछे वाला को दिक्कत और सामाजिक तत्व भी जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग भी घुसेंगे या घुसते हैं। क्योंकि कई बार सुनने में आया कि भीड़ का लाभ वैसा लोग ले लेते हैं, इसलिए अपने अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। शिव शिष्यता यह नहीं है, शिव शिष्यता एक जागरण है। शिव शिष्यता उद्घोष नहीं है, उपदेश नहीं है। शिव शिष्यता एक जागरण है, मानसिक आध्यात्मिक तल का। तो हम आप सजग रहने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक आयोजन में मेले जैसा दृश्य थोड़ा मने ठीक नहीं लगता। आध्यात्मिक वातावरण में शांति, जहाँ देखते थे कि 10 लाख लोग रहता था और एक सुई भी गिर जाती तो साहब के प्रोग्राम में या साहब जहाँ बैठते थे सुई भी आवाज करती। तो हम आप शिव के शिष्य हैं, याद रखें कि शिव से बड़ा गुरु आज तक न हुआ है और न होगा। वो गुरु ही नहीं है, गुरुओं के भी गुरु है। गुरु नाम गुरुवे नमः, विद्या तीर्थम महेश्वरा, वो विद्या के तीर्थ है। हम आप उस तीर्थ में स्नान करने आए हैं सारे भाई बहन। और कहा गया है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु चाहे कोई भी हो, सच्चा गुरु, चाहे गुरु हो, सदगुरु हो, जगत गुरु हो। जगत गुरु तो वे स्वयं ही,
कोई गुरु भी हुआ है, कोई सदगुरु भी हुआ है, तो वही महादेव का दया भाव जितना उनमें उतरा है, जितनी शक्ति उनमें उस व्यक्ति में उतरा, वही गुरु, वह गुरु का कहलाए, चाहे गुरु हो चाहे सदगुरु हो। मूल गुरु शिव ही हैं, जो हमारे आपके गुरु हैं। वो गुरु ही नहीं, विश्व गुरु है ऑल ओवर। ऐसे नहीं कहा गया सकला कल रूपाई संभवे गुरुवे नमः। वो सभी कलाओं के धाम हैं, हर पद के प्रथम प्रकाष्ठा पर है। चाहे योगियों के ईश्वर योगेश्वर शिव है, तांत्रिकों के ईश्वर महाकौलेश्वर शिव है, योगियों के आराध्य भी वही है, गृहस्थों के भी उमापति नाथ वही है, अघोरियों के भी ईश्वर अघोरेश्वर वही है, वैद्य के भी वैद्यनाथ उन्हीं को कहा गया है। यानी हर पद के प्रथम प्रकाष्ठा पर हमारे आपके गुरु शिव हैं। हम आप उनके शिष्य हुए हैं, इसलिए हमको आपको यह समझना चाहिए कि शिव साधुता की पहली और अंतिम प्रकाष्ठा है। इसलिए हम आप शिव के शिष्य हैं, हमको आपको भी शिष्य भाव के जोन में ही रहना चाहिए। गुरु हमारे आपके महादेव स्वयं। कहाँ से शुरू करें, बोला जा। खगड़िया, खगड़िया में लगभग हम लोग 20-25 साल से आ रहे हैं। भले इस गांव में पहली बार आए, एक बार आए होंगे, ख्याल नहीं है, लेकिन 25 साल से खगड़िया में आ रहे हैं, खगड़िया जिला में। भाई बहन, जो चीज हमको आपको दिया है साहब ने, उनका दान, यह जो किताबों में कहा गया है कि जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे जगत के गुरु आपको प्रणाम है। कौन है? शिवाय। वे तो स्वयं शिव ही हैं ही। शिवाय शिवदाय चो, यानी जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय चो। हे जगत के गुरु आप तो स्वयं शिव हैं ही, शिव का दान भी करते हैं। तो साहब ने हमको आपको शिव गुरु का दान दिया, और उनका दान और गुरु से बड़ा दान कोई धरती आसमान में दे ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि देवता का अर्थ होता है देने वाला। देवाधिदेव महादेव यानी देवता को भी देने वाला को भी देने वाला। तो कोई भी लेके देगा, आपको हम हो या कोई हो, महादेव से लेके ही देंगे। और आपने शिव को हमने आपने अपना गुरु बनाया है, तो गुरु शिष्य का संबंध सीधा होता है। बीच में कोई अगुआ, कोई मार्गदर्शक, कोई पैरवीकार, कोई वरिष्ठ, कोई कनिष्ठ नहीं घुस सकता। प्रेम दो सत्ताओं के बीच होता है, दो में रहता नहीं है। प्रेम दो को एक करने की विधा। सदगुरु कबीर कहे न कि प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समा। प्रेम होता तो है दो में, लेकिन दो में रहता नहीं है। दो सत्ताओं को एक करने की विधा। हम आप महादेव को गुरु माने हैं। गुरु अपने जैसा अपने शिष्य को बनाते हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी दर्जी को गुरु मानिएगा
तो दर्जी कपड़ा सीना सिखाएगा। आप किसी डॉक्टर को गुरु मानिएगा तो डॉक्टर बनाएगा। आप किसी ड्राइवर को गुरु मानिएगा तो ड्राइवर बनाएगा। महादेव को गुरु माने हैं तो महादेव आपको महादेव ही बनाएंगे। ये सामान्य सी बात है। शिव को गुरु माने हैं, शिव बनाएंगे। और वह बनाया है, वो बना रहे हैं, वो आप में प्रवेश किए हैं। आपके मन प्राण में उनका प्यार, उनके प्रति, उनके लिए आपके दिल में जगह बना है। तभी इस ठंड के मौसम में आप अपना घर परिवार बाल बच्चा हाल रोजगार को छोड़ के यहाँ अपना बहुमूल्य समय का दान दिया। आप में हैं गुरु, किसमें दिखेंगे? ये जागा जागा महादेव जो करते हैं, जागा जागा महादेव का यह अर्थ नहीं कि वह महादेव सोए हुए हैं, उनकी सुसुप्त अवस्था है, ऐसा नहीं। लेकिन उनकी जागृत अवस्था की कसौटी उनके शिष्यों में प्रकटित शिव भाव का बोधगम्य ज्ञान होगा। गुरु शिष्य में नहीं दिखेंगे, डॉक्टर मरीज में न दिखेगा, डॉक्टर तस्वीर में नहीं दिखेगा, डॉक्टर सर्टिफिकेट में नहीं दिखेगा। डॉक्टर जब दिखेगा तो मरीज में दिखेगा। विद्यालय कैसा है, यहाँ के शिक्षक कैसे हैं, उसकी परख आप वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी से पता कर लेंगे कि यहाँ पढ़ाई कैसा होता है। ठीक उसी प्रकार गुरु जब भी दिखेंगे अपने शिष्य में दिखेंगे और आपके अंदर वह महादेव जगे हैं। ये उनका जगना आप लोगों की उपस्थिति ही इसका प्रमाण है। न तो यहाँ न कोई नाम लिखा है न नाम कटा है। आप आए, खगड़िया में बहुत दिन से शिव चर्चा चल रही है, पता नहीं चलता है कि क्या आपको सुनावे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि शिव को आपने अपना गुरु बनाया है। अपना, जिस तरह बेटा को अपना समझते हैं, पति को अपना समझते हैं, अपना हाल एक जानवर भी पोसे हुए हैं, बकरी भी, उसको भी अपना समझते हैं। इतने भाई बहन हैं, ये हजारों हजार की भीड़ में कौन अपना चप्पल टूटल का कहाँ खोले होंगे, वो भी अपना चप्पल काफी खोज लेते हैं। तो 25 साल में महादेव का नहीं खोजे, ऐसी बात नहीं है, जरूर खोजे हैं, तभी आप आए। आपने खोजा है, महादेव आपको अच्छे लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम आए तब, हमसे पहले आप लोग हमसे भी अच्छा महादेव का काम करते हैं। देखिए, अपनों का दर्द होता है, अपना जिस दिन मन समझ लेगा तो फिर रोके नहीं रुकेगा, रुकने से भी नहीं रुकेगा। यही है, गुरु चाहे कोई भी हो, चाहे गुरु हो, सदगुरु हो या जगत गुरु हो, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि शिष्य के मन को, यानी शिष्य के अंदर जो जीव भाव है, शिष्य के मन को या शिष्य के अंदर जो जीव भाव है, जगत का भाव, इसी को धीरे 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 परमात्मा की ओर मोड़ देना, उन्मुख कर देना। मात्र मोड़ ही नहीं देना, जोड़ देना।
परिणाम दिला देने तक की जिम्मेवारी गुरु को वहन करना पड़ता है। बोले लिखे ले। और इसी बात को साहब ने समझा, तभी उन्होंने कहा, उन्होंने आओ चले शिव की और पुस्तक में भी लिखा कि मैं समझ चुका था कि गुरु चाहे कोई भी हो, वो जीवात्मा यानी शिष्य के मन को परमात्मा से की ओर उन्मुख करते हैं। शिष्य भाव को परमात्मा भाव में रूपांतरित करने का दायित्व गुरु वाहन करते हैं। शिव भी जब गुरु होंगे, शिव का गुरु पद भी शिष्य भाव को परमात्मा भाव, परमात्मा के भाव से ही जोड़ेंगे। हमारे आपके साहब ने क्या कहा कि मैंने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, कहा ही गया। उन्होंने कोई नई बात तो कहा नहीं। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म, यानी गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है उत्पत्ति, गुरु में मेंटेनेंस वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म ब्रह्म गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं। इन्होंने इस पर यह कह दिया कि जब गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं शरीरी गुरु, तो परमात्मा गुरु क्यों नहीं? यही ना है, यही ना है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान होते हैं, तब भगवान गुरु क्यों नहीं? क्यों ऐसा कहने की जरूरत पड़ी? हमको आपको आप जानते हैं क्या जो शरीर में नहीं है, चाहे कबीर हो, भगवान बुद्ध हो, ईसा हो, महावीर हो, रामकृष्ण परमहंस हो, गोरक्षनाथ हो, मच्छिंद्रनाथ हो, अगस्त हो, पुलस्त हो, दुर्वासा हो, दधीची हो, ये सारे लोग गुरु, क्या ये गलत थे? नहीं। यानी जिन्होंने अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को शिव से जोड़ लिया, यानी वह शिव हो गया। आप इस जल का, यहाँ के गंदे नाली का पानी, किसी नाली का पानी उठा के गंगा में जाके मिला दीजिए, उछल दीजिए, फिर विज्ञान में ताकत नहीं है कि आप उस पानी को फिर गंगा से अलग कर सकते। फिर उसको आप नाला का पानी नहीं कहेंगे, गंगा गंगा होगा। तो जिन्होंने अपनी इच्छा उस परमात्मा की इच्छा से जोड़ लिया, उन्होंने कहा कि शिवोहम शिवोहम शिवो केवलो हूं, मैं शिव हूं, शिव हूं, केवल शिव हूं। चूंकि उनका, जैसे भगवान बुद्ध से आनंद ने पूछा था, वह भगवान आप कहते हैं कि जीवन सर्वम दुखम दुखम। भगवान बुद्ध से आनंद ने, उनका शिष्य ने पूछा कि आप कहते हैं कि जीवन दुख ही दुख है, लेकिन आपको देखने से तो हमको दुख पता ही नहीं चलता। तो भगवान बुद्ध ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, तुमको अगर पता चल जाए कि जिस घर में तुम हो उस घर में आग लग गई हो तो तुम क्या करोगे? तो आनंद ने कहा कि घर छोड़ के निकल जाएंगे। तो भगवान बुद्ध उनको कहे, अपने शिष्य को, तब मुझको तो पता चल गया कि यहाँ दुख दुख ही दुख है, तब मुझ में दुख कहाँ से खोज रहे हो? मैं तो दुख से बाहर हो गया, यानी दुख से निकल गया।
तो हमें अब तुम कहाँ दुख खोज रहे हो? तो बहुत लोग आजकल सुनते हैं, हम भी, हमको तो यूट्यूब चलाने नहीं आता है, ना फेसबुक चलाने आता है, ना व्हाट्सएप चलाने आता है। यहाँ से जाएंगे गाय भैंस, गाय के खिलाएंगे, खेती देखेंगे। तो हम यह कहना चाहते हैं कि साहब ने हमको आपको जो दिया वो आपको शिष्यता की सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की बात किए। इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता है धरती आसमान में। भले शिव चर्चा या आपको या शिव गुरु की बात हमको आपको अभी हल्का लग रहा हो, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा साहब ने जो दान दिया है जगत के लोगों को, हमको आपको, उनके ऋण से ये धरती उऋण नहीं हो सकती। इससे बड़ा दान और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए उनको अपना, उन्होंने कहा कि सिर्फ अपना गुरु बनाओ, और अपना में जब बनाइएगा तो गुरु महादेवा चलाया आप। ये बीच में कोई बड़का भैया या कोई छोटका भैया या कोई नहीं घुसेगा। एगो गाना सुने हैं ना फिल्म का कि फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। अगर दो के बीच में अगर फूल की पंखुड़ी भी घुस जाता है गुरु शिष्य के संबंध के बीच में, तो उतना दूरी रह जाएगा। इसलिए प्रेम दो सत्ताओं को एक करने की विधा। शब्दों के साथ आप तमाम भाई माँ बहन के चरण को मेरा प्रणाम। और फिर कहते हैं जरा धीरे धीरे निकलिएगा, अफरा तफरी करके, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि रोड है बगल में, चर्चा थोड़ा बड़ा मैदान में रखना चाहिए। खैर अपनों बीच अपने गुरु की बात थी, इसलिए आराम से जाएंगे। और मेरी वाणी से अगर कहीं से किन्हीं को कष्ट पहुंचा हो वो क्षमा कर देंगे। गालिब की एक पंक्ति है कि हम खुदा के बंदे हैं, कोई खुदा नहीं, गलतियां ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हम खुदा के बंदे हैं, खुदा नहीं। इसलिए हम भी आपका भाई हैं, बहन हैं। आप लोग और हृदय से आपके चरण को, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, चाहे वो शिव शिष्य हो अथवा नहीं हो, लेकिन भाई तो है, उन तमाम शरीरी और शरीरी आत्माओं को शिव शिष्य अरुण उनके चरणों में अपना प्रणाम देता है, प्रेम पूर्वक प्रणाम देता है। मेरा प्रणाम आप अपने चरणों में स्वीकार करें। प्रणाम।